जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों एक इंटरनेशनल ट्रेंड है, जिसे कह रहे हैं आपके एक ग्लोबल शिफ्ट है जो मैं चाह रहा था आप लोगों से डिस्कस करना। और वो ग्लोबल शिफ्ट ये है कि जो रशिया के प्रेज़िडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं, उन्होंने रिसेंटली रशिया के अंदर ही एक सितंबर में एक फोरम है जिसका नाम है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। वहाँ पे बेसिकली उन्होंने एक पैगाम दिया और उन्होंने बात की कि जो रशिया है वो पिवट टू एशिया करना चाह रहा है। जिस तरह अमेरिकन्स ने बैक इन 2010-11 में उन्होंने कहा कि जी पिवट टू एशिया होना चाहिए जिसमें चाइना, इंडिया या जो बाकी ममालिक हैं उनके साथ एक क्लोज़ कोऑपरेशन होना चाहिए पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सारे के सारे ममालिक चाइना को निकाल के जो है वो डरते हैं या समझते हैं कि अगर हम अमेरिका को एनॉय नहीं कर सकते। इंडिया रशिया को ये कह रहा है कि तुम जो है वो चाइना के जूनियर पार्टनर बन गए हो। ये मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ। इंडियन समझते हैं कि अगर हमने चाइना के करीब होना है तो फिर रशिया के करीब होना है तो फिर उसके लिए हमें जो रशियन स्ट्रैटेजी है कि वो कंटीन्यूअसली चाइना के ज़ेरे साया है, वो हमें कबूल नहीं है। अब रशिया ज़ाहिर बात है उसको पता है कि वो अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। ख़ैर एनी हाउ अब इसके साथ-साथ रशियंस ये भी कह रहे हैं कि वो अपनी डीकपलिंग करना चाहते हैं अपनी इकोनॉमी को यूरोपियन यूनियन से और इंडिया जो है वो डीकपल करना चाहता है अपनी इकोनॉमी को चाइना से। दीज़ आर वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स। ये कितना टाइम लगेगा, कैसे लगेगा, $125 अरब की इंडिया-चाइना की ट्रेड है, ये आइंदा किस तरफ चलेगी, वो एक अलहदा बात है। और अब ज़ाहिर बात है, ये जितना एशिया पैसिफिक रीजन है, ये बेसिकली प्रेज़िडेंट पुतिन का कहना ये था कि इसका रोल बड़ा इंक्रीज़ हो गया है। लेकिन ना तो चाइना मानता है इस माइंडसेट को रशिया के और क्योंकि चाइना के अपने स्टेक्स बहुत हाई हैं साउथ ईस्ट एशिया में और इन इस खित्ते में। और इंडिया भी ना ही मानता इस माइंडसेट को कि जी शिफ्ट को कि जी पिवट टू एशिया हम रशिया के माइंडसेट एंड रशिया के पॉलिटिकल मोटिव के तहत जो है वो हम साउथ ईस्ट एशिया में करें। अब ये जो जियोपॉलिटिकल रशिया समझता है कि ये जो सारा खित्ता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसको अगर आप देखें रशिया की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर बड़ी ज़्यादा सख्त किस्म की इंटरनेशनल सैंक्शन लगी हैं। लेकिन आप इमेजिन कर लें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि रशिया के पास एनर्जी है, उसके पास डिफेंस इक्विपमेंट है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है और शायद वो समझता है कि ये जो ग्रोइंग एशियन इकोनॉमीज़ हैं इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। अब इससे पहले रशिया ने ये जो पिवट टू एशिया की बात है, इससे पहले रशिया ने एक और भी जो पॉलिसी चलाने की कोशिश की थी बैक इन 2010-2012 के अंदर, टर्न टू ईस्ट। वो बेसिकली वो भी जो है वो बुरी तरह फेल हो गई थी बिकॉज़ चाइनीज़ नहीं चाहते कि रशिया जो है चाइनीज़ चाहते हैं कि रशिया इसी यूरोप में बैठ के अमेरिका को टफ टाइम देता रहे, यूरोपियंस को टफ टाइम देता रहे और हम अमेरिका चाहे रशिया के पार्टनर रहें और जहाँ पे हमें रशिया की इंटरनेशनली ज़रूरत पड़े इकोनॉमी के सेंस में डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से या अगर कभी उनको ज़रूरत पड़े हमें एशिया पैसिफिक में तो हम बात करें। लेकिन चाइना इंडिया जो है इट इज़ स्टेपिंग बैक। अब नरेंद्र मोदी ने जो वहाँ पे पुतिन के सामने ये कहा कि रशिया मस्ट मूव ऑन टू द पाथ ऑफ द पीस। ये बेसिकली एक समझ लें कि एक रशिया के लिए जिसे कहते हैं ना बड़ा चैलेंजिंग चीज़ थी कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है। अब ज़ाहिर बात है ये जो एससीओ की समिट हुई वहाँ पे ये सारी जो है वो चीज़ है बनी। अब जैसे मैंने बताया कि बार-बार इंडिया ये कह रहा है कि जो मॉस्को है, रशिया जो है, वो बीजिंग का जूनियर पार्टनर बनता जा रहा है। अब जो रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है, वो तकरीबन जापान के साथ कुछ $33 बिलियन है। इसी तरह ये कम हो गई है अभी। अच्छा मज़े की बात आपको दोस्तों बताऊँ कि इंडिया की जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, वो तकरीबन 47% या 50% कम हो गई है। इसमें एक बड़ी क्लियर शिफ्ट नज़र आ रही है कि इंडिया भले एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस अपनी फॉरेन पॉलिसी लेके चलना चाह रहा है, लेकिन इंडिया जो है, वो कॉन्टिन्यूअली वेस्ट जो है, मगरब जो है, ये जो वेस्टर्न ममालिक जो हैं, उनकी तरफ जा रहा है और वो समझ रहा है कि रशिया हैज़ नथिंग टू ऑफर देम, चाइना के साथ बिज़नेस करो और जो वेस्ट जो हमें ऑफर करने वाला है, वो हमें इसमें एक बड़ी अहम बात बताऊँ।
रशिया ने इंडिया लार्जली बड़ी देर तक जो है वो जिसे कहते हैं ना वो जी वो किसी के साथ नहीं थे वो जी, ठीक है जी। लेकिन वो जब किसी के साथ नहीं थे, तो वेस्ट भी समथिंग वाज़ ऑफरिंग देम कुछ ना कुछ ऑफर कर रहा था और रशिया भी कुछ ना कुछ ऑफर कर रहा था। लेकिन अभी जो अमेरिका लेड जो ग्लोबल अलायंस है या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो वो इंडिया को ऑफर कर रहे हैं, दैट इज़ बियॉन्ड रशियाज़ अंडरस्टैंडिंग इवन। तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि इंडिया को कंटीन्यूअसली आहिस्ता-आहिस्ता, स्लोली-स्लोली स्लिप करना है टुवर्ड्स वेस्टर्न ममालिक। ऑटोनॉमी रहेगी, लेकिन स्लिप करेगा, क्योंकि उनको पता है कि हमें तो ज़्यादा इंसेंटिव तो हमें तो अमेरिका और पूरी दुनिया से मिलने हैं। सो हम वो इस चीज़ को क्यों जो है वो जाएँ। अब यहाँ पे जो जिसे आप कह रहे हैं ना कि ये चीज़ें जो है ज़ाहिर बात है खटकती हैं और देन रशिया जैसे मैंने कहा दे हैव नथिंग टू ऑफर टू द एशियन कंट्रीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जो आसियान ममालिक हैं, उनकी तकरीबन अमेरिका के साथ जो ट्रेड है वो $880 बिलियन है। चाइना के साथ उनकी जो ट्रेड है वो दैट इज़ ऑलमोस्ट अमेरिका सॉरी चाइना के साथ ट्रेड $880 बिलियन है, आसियान ममालिक की अमेरिका के साथ $441 बिलियन है। आप देख लें अमेरिका इतनी बड़ी ताकत है कि फिर भी आज भी चाइना के वो बराबर-बराबर में हाफ़ में खड़ा हुआ है व्हेन इट कम्स टू आसियान जो ममालिक हैं। जिसे वो कह रहे हैं कि अब ये जो अब ताइवान की जो ट्रेड इसी तरह जो आसियान की ट्रेड ताइवान है वो बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कंपेयर्ड टू द रशिया। सो द रशिया हैज़ नथिंग टू ऑफर। सो ये जो इंडियंस ने जो रशिया को बेसिकली स्नब किया है, ये आप समझ लें कि ये दैट इज़ द लास्ट नेल इंटो द कॉफिन ऑफ द पुटिन्स इन्फ्लुएंस इन द एशिया और ये बेसिकली ये चीज़ आई थिंक वेस्ट चाहता है कि इंडिया करे और ज़ाहिर बात है दे विल डू इट स्लोली स्लोली दे आर नॉट गोइंग टू डू इट इमीडिएटली ये कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं होंगे। जिसे वो कहते हैं ना कि अब रशिया जो है वो खित्ते में जो मिलिट्री इक्विपमेंट तो ठीक है दे रहा है वो सारा कुछ कर रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया का ने कोई 16 मिलिट्री हेलीकॉप्टर लेने थे फिलिपाइन से, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि अमेरिका का प्रेशर है। इसी तरह जो वियतनाम है, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट जो है वो रशिया से लिया था, लेकिन अभी वो काटसा में आ गया है। यही चीज़ जो है इंडिया जो है वो उसको वो नहीं आती वो उसमें आई वाज़ इन द यूएस एंड आई हैड कन्वर्सेशंस ऑन आई एम इन यूएस बाय द वे बल्कि मैं आई एम इन जो है वो आई वाज़ जस्ट यस्टरडे एट द नियाग्रा फॉल्स बड़ा अच्छा जो है वो विज़िट किया एंड आई कीप पुटिंग माय pictures on my Instagram, Chima Kamar, Dr. Kamar Chima, जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है उस पे। सो आप इमेजिन करें कि इंडिया का अमेरिका का इतना प्रेशर है एंड आई हैड कन्वर्सेशंस इन द यूएस अबाउट दिस इंडिया गेटिंग S-400 और चाइना गेटिंग S-400 और ये बड़ी जहाँ पे बातें होती हैं सुनने को बोलता है एंड एवरीबॉडी इज जस्ट सेइंग वन थिंग और वो ये है कि दैट इंडिया इज अमेरिकाज स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड जो इंडिया जो है वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और ये वी हैव हर्ड दिस कन्वर्सेशंस फ्रॉम अक्रॉस डिफरेंट क्वार्टर्स in the United States, so which obviously makes very much sense. और because India has so much to offer to the United States, India जो है वो receiving end पे नहीं है, they give back to the United States in terms of the diaspora, in terms of the community, in terms of bilateral trade and so much. So जारी बात है वो जो चीजें हैं वो अमेरिका को अट्रैक्ट कर रही हैं और करनी भी चाहिए बिकॉज ये इंटरनेशनल रिलेशन जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दिस इज ऑल गेम ऑफ इंटरेस्ट दिस हैज नथिंग टू डू इसमें कोई खरात तो नहीं कि खरात के ऊपर तो निज़ाम नहीं चलता जहाँ पे हम वो जो चीज़ें वो हैं वो करते रहें। इसी तरह अब इंडिया का मैंने बताया था तकरीबन 47% जो उनकी ट्रेड डिफेंस इक्विपमेंट है वो कम है। इसी तरह वियतनाम जो है उसका तकरीबन 71% जो डिफेंस इक्विपमेंट है रशिया से कम हो गया। सो ये वो चीज़ें हैं बेसिकली आहिस्ता-आहिस्ता अ अ, जो है वो कर रही हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल म्यांमार को जो पुतिन है वो सुना है कि असला वगैरह भी दे रहा था और उसकी जो डिपेंडेंस है बीजिंग के ऊपर है। सो इस तरह के जो स्टेट्स हैं या जो इस तरह से ममालिक हैं उनको ये पराया स्टेट्स बना रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं अगर आप देखें ब जिसे आप समझें कि ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट है लेकिन इंडिया ने अपने आप को जिसे कहते हैं ना स्लिप कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल जो क्या नाम है उसका इंडोनेशिया है, वो चाहता ये था कि इंडोनेशिया कोई रशियन ऑफ़र थी एक कि जी न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो लेना चाह रहा है।
लेकिन वो आई थिंक वो शायद कोई बेल मुंडे नहीं उनकी भी चढ़ रही। ठीक है जी, लेकिन वो लेना चाह रहे हैं क्योंकि बिकॉज़ ऑफ द एनर्जी। इसी तरह जो जापान है उसकी भी ज़ाहिर बात है ट्रेड जो है वो उससे कम हुई है। सो बेसिकली जो चाइना एंड रश इंडिया टुगेदर स्नब वो कर रहे हैं उसको, और इंडिया ये कह रहा है कि भाई आप जो है वो चाइना के जूनियर पार्टनर ना बनाओ। जिसे आप कह रहे हैं कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट एक एक अंडरस्टैंडिंग है, एक डेवलपमेंट है। और ये जो प्रेज़िडेंट पुतिन बार-बार ये जो पिवट टू एशिया की बातें कर रहे हैं, ये ना तो चाइना पसंद करेगा इसको, ना तो चाइना इसको पसंद करेगा और ना कोई और करेगा। अब पुतिन ने कहा जी कि जो वेस्ट है वो फेल हो रहा है। वो तो कह रहे हैं बेसिकली आइडिया ऑफ वेस्ट फेल हो रहा है, और जो फ्यूचर है वो एशिया में, जो कि हालाँकि बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी के बराबर बात नहीं है। यूरोप एंड अमेरिका आर स्टिल द मोस्ट रेलेवेंट ग्लोबल ब्लॉक हैं, और ना तो इस सारी बात है इस चीज़ में, ये जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में रशिया ने अपनी जो पैसिफिक स्ट्रैटेजी भी दी है, और भी बहुत कुछ कहा है उन्होंने वहाँ पे। लेकिन ये जो उन्होंने अपनी वो जो यूक्रेन के ऊपर एक धावा बोला हुआ है, और ये जो एग्रेशन शो किया है, जो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, एज़ पर आई कॉल्ड इट, ये दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ ऑब्वियसली चैलेंजिंग। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान को ज़ाहिर बात है इस सारे प्रोग्राम में डज़न्ट फॉल एनीवेयर, एंड आपको पता है कि द रशिया डज़ नॉट टेक पाकिस्तान सीरियसली। इंडिया ऑन द अदर हैंड, जिसे मैंने बताया कि वो डीप कपल करना चाह रहा है अपनी चाइना को, चाइना से, और वो जो इकोनॉमिक रिलायंस है वो उसको भी ख़त्म करना चाह रहा है, और जो डिपेंडेंस है उसको भी वो ख़त्म करना चाह रहा है। कह रहा है यार बंद करो, ये हमने क्या जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है, और वो क्या कर रहे हैं, इंडियंस क्या कर रहे हैं कि वो लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ़ चाइना से ट्रेडिंग कर रहे थे, चाइना से चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे थे, और वो इम्पोर्ट करके एट द एंड ऑफ द डे दे वर जस्ट सेलिंग। इंडियंस जो हैं वो उस पे भी पाबंदियाँ लगा रहे हैं कि भाई ठीक है, तुम लोग इम्पोर्ट करना चाहते हो, लेकिन बट दैट डज़ नॉट मीन कि आप जो है वो आप इम्पोर्ट करें बट फॉर द सेक ऑफ द एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल वहाँ से। लेकिन ये नहीं है कि आप इम्पोर्ट करें फॉर द सेक ऑफ द जो नेट यूज़र है वो इंडिया के अंदर हो। ये थोड़ी-सी चीज़ें ज़ाहिर बात है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक एक चैलेंजिंग चीज़ मुझे ऐसे लग रहा है कि चाइना के लिए होगी, और चाइना जो है वो अपने इस चीज़ को समझ रहा है कि इंडिया को ने एट द एंड ऑफ द डे हमसे जो इकोनॉमिक रिलायंस है, वो डिपेंडेंस है, वो ख़त्म करनी है। एंड देखें कि आप देखें दिस इज़ हाउ द नेशन सर्वाइव। हम तो बात कर रहे हैं ना कि हमें हमें प्योरली एक सर्वाइवल की बात कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़ टॉकिंग कि यार हमारी किसी तरीके जो है ना जान छुट जाए ते ਅਸੀਂ जिसਨੂੰ कहते हैं ना कि ਅਸੀਂ बच जाइए, वी आर बैक, वी शुड बी बैक ऑन द ट्रैक। बट इंडिया क्या प्लान कर रहा है कि हमें जो हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंस है वो ख़त्म करनी है। सो दे आर ऑन द नेक्स्ट लेवल पे बैठ के वो इंडिया चाइनीज़ के साथ जो है वो बात कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है, इसका ज़ाहिर बात है अगर आप देखें कि अभी उन्होंने देखिए अपना लेवल किस तरह ले गए हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो शिंज़ो आबे है वो जापान पहुँचे हुए हैं, और वो कह रहे हैं जनाब के इंडियन प्राइम मिनिस्टर वो शिंज़ो आबे का जो वो उसको उसका जो आज उसको मेरा ख़्याल है आजकल में बुरी कर रहे हैं, तो उसको वो बेसिकली दफ़नाने गए हुए हैं, या उसकी आखिरी जो रसूमात होती हैं उसको वो कॉल वो जो कह सकते हैं आप उसको, तो वो भी वो करने वाले हैं। सो अब इमेजिन करें कि कितना इम्पोर्टेंट लीडर है। इवन कि यूनाइटेड स्टेट्स में मैं देख रहा था, यहाँ पे सीएनएन देख रहा हूँ मैं, कि जो आई थिंक कैमला हैरिस जो है वीपी वाइस प्रेज़िडेंट कैमला हैरिस वो जा रही हैं, और क्योंकि शायद जापान के अंदर भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं कि उनका जो जनाज़ा है वो किस तरह होना चाहिए, किस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चन ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो जो स्टेचर है वो देखिए किस तरह बढ़ रहा है, और उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को भेज दिया वहाँ पे यूएन में। वो खुद नहीं गए, कि उन्होंने कहा मैं एक बड़े हाई प्रोफाइल एससीओ से मैं आगे आगे करके आया हूँ, और फिर ज़ाहिर बात है कि वो जिस तरह का फिर लीडर बन जाता है, उस तरह की मीटिंग्स भी आगे उसकी होनी चाहिए। अगर वो उस तरह की मीटिंग्स ना आगे उधर हों, तो फिर उनको मज़ा भी नहीं आता, वो कहेंगे जी ठीक है हमारा तो क्लाउट है, सो इफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज़ देयर ही इज़ गोइंग टू मीट ऑल जी7 कंट्रीज़ वो मिलेगा। ठीक है जी। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर तो जी7 में से किसी को नहीं मिला, सिवाय आई थिंक फ्रेंच प्रेसिडेंट को मिला है, वो भी क्योंकि डोनर कॉन्फ्रेंस के लिए
बाइडेन को मिला है, और रास्ते में जाते हुए एक रिसेप्शन के अंदर, दैट्स इट। सो आई थिंक दिस इज़ वेयर व्हाट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है और ये करने की ज़रूरत है, और ये देखने की ज़रूरत है कि चीज़ें किस तरह चेंज हो रही हैं, और इस सारे में पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है? डू वी हैव अ प्लान, और वी जस्ट डिपेंडेंट? हम दुनिया के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट हैं। दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ आई आई फाइंड वेरी जिसे कह लेना कि मुझे मुश्किल सी नज़र आ रही है। लेकिन चाइना एंड इंडिया टुगेदर रिजेक्ट Russia's pivot to Asia. Let's talk more on this very soon sometime. Thank you.